जय श्री सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 107वें सर्ग की कथा करेंगे। भरत जी श्री रामचंद्र जी को जब एक बार उन्होंने राज्य ग्रहण करने के लिए कहा तो दृढ़ता पूर्वक श्री रामचंद्र जी ने मना कर दिया। फिर उन्होंने पुनः श्री रामचंद्र जी को समझाने की कोशिश की कि हे रघुनंदन श्री राम, आप तो आत्मा और अनात्मा को जानने वाले हैं और आपके राज्य ले लेने से माता कैकेयी का भी कलंक धुल जाएगा और पिताजी के कर्मों की भी निंदा नहीं होगी संसार में। इस पर श्री रामचंद्र जी दृढ़ता पूर्वक पुनः मना करते हुए भरत को निरुत्तर कर देते हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भरत, तुम अब अयोध्या जाओ और सभी ब्राह्मणों और मंत्रियों को साथ लेकर के अब अयोध्या लौट जाओ और जाकर के अयोध्या का शासन संभालो और सुखपूर्वक राज करो। भरत, तुमको बहुत पहले की बात मैं बताता हूं, आज से बहुत पहले की बात है कि महाराज दशरथ ने माता कैकेयी से विवाह ही का प्रस्ताव करते के समय ही कैकेयी नरेश को यह वचन दिया था कि माता कैकेयी के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वही अयोध्या का राजा बनेगा। यह बात तुम अच्छी तरह से जान लो। तुम जो राज्य सौंप रहे हो मुझे, यह तो तुम माता कैकेयी के यशस्वी पुत्र होने के नाते भरत तुम ही ऐसा कर सकते हो। तुम्हारे वचन बहुत ही धर्म वाले हैं, लेकिन जो मैंने बात बताई कि पिताजी ने कैकेयी नरेश को यह वचन दिया था कि माता कैकेयी से विवाह करने के पश्चात उनसे उत्पन्न पुत्र ही अयोध्या का राजा होगा। एक बात। दूसरी बात कि देवासुर संग्राम में जब पिता महाराज जब युद्ध लड़ रहे थे तो माता कैकेयी ने उनकी बड़ी सेवा की और उनके प्राण रक्षक सेवा के कारण महाराज ने उनको 2 वचन दिए थे और उन दोनों वचन को पूरा करने के लिए महाराज ने माता कैकेयी को वचन दिया था। वो दोनों वचन वर यह थे कि तुमको राज्य संभालना है और मुझे वनवास जाना है। तो अतः पिता के सत्य की रक्षा के लिए तुम्हें राज्य संभालना होगा और मुझे वनवास में रहना होगा। मेरे भाई भरत, तुम जाओ, तुम मनुष्यों के राजा बनो और मैं जो ये वन मृग हैं और वन पशु हैं, मैं इनका राजा बनूंगा और मैं अब यहां से मैं दंडकारण्य में प्रवेश करूंगा जहां बहुत से मुझे वन पशु मिलेंगे और बहुत से घना वन मिलेगा जो हमारा साम्राज्य होगा। तुम यहाँ जितने ब्राह्मण और मंत्री बैठे हैं और गणमान्य लोग बैठे हैं, इन सबको लेकर जाओ और अपना राज्याभिषेक कराओ। यह मेरा आदेश है। भरत, तुम्हारे अयोध्या के राजा बनने से सब लोग सुखी होंगे और हमारे पितर भी सुखी होंगे। भरत, एक बात ध्यान से सुनो कि एक गए देश के राजा महाराज गए हुआ करते थे। महाराज गए ने गए देश में एक यज्ञ कराया। उस यज्ञ में उन्होंने यह कहावत स्थापित की उस यज्ञ के माध्यम से कि जो पुत्र होता है वो अपने पिता को पूत नामक नरक से उद्धार कराता है, इसलिए उसको पुत्र कहा जाता है। पुत्र वही है जो पूत नामक नरक से अपने पिता को उद्धार कराए। और यह भी कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने ज्यादा से ज्यादा पुत्र उत्पन्न करने चाहिए जो धर्मात्मा हो और जो बहुश्रुत हो। धर्मात्मा और बहुश्रुत जो पुत्र होते हैं उसमें से कोई न कोई ऐसा निकलता है जो गया देश में जा करके अपने पितरों का उद्धार कराता है। तो अतः भरत, तुम जाओ
और अपने पितरों के उद्धार के लिए तुमको शासन करना होगा और अपने पितरों के इस वचन के रक्षा के लिए मुझे वनवास में रहना होगा। अतः यह मेरा आदेश है कि तुम अब सभी ब्राह्मण और मंत्रियों को यहाँ से लेकर के और नगर गणमान्यों को लेकर के अयोध्या जाओ। 107वां सर्ग यही समाप्त हो जाता है। अगली कथा हम अगली कड़ी में करेंगे।